हरे कृष्णा। राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है ओ कपटी गोपिका गीतम। तात यह प्रेम की उच्चतम अवस्था है। उफ गोपियां कह रही हैं उस जगवंदन नंद नंदन को, उस नंद नंदन को जिसके आगे शेष महेश दिनेश सब नतमस्तक हैं। महालक्ष्मी जिनसे डरकर उनके चरण ही चापती रहती है। विधाता ब्रह्मा जिसके पुत्र हैं, ऐसे नंद नंदन जगवंदन को यह गोपियां गाली देती हैं। ओ कपटी। उद्धव के नेत्रों से अश्रु झरने लगे। श्याम सुंदर को वैदिक मंत्र से भी ज्यादा प्रिय लग रहे हैं इन ब्रज गोपियों की यह प्रेम भरी गाली। उद्धव विदुर जी को यह गोपी गीत सुना रहे हैं। यह गोपी गीत विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रेम गीत है, अद्भुत गीत है। साधक की पहली स्थिति होती है धर्म का पालन करना। तात दूसरी पहली से कुछ ऊंची स्थिति होती है, जहाँ स्वयं ईश्वर मित्र तब लगता है और वह स्पष्ट करता हुआ सुनाई देता है। सारे धर्म को त्याग, मेरी मात्र शरण में आ। पर उससे भी ऊंची स्थिति है जहाँ सत्व गुण भी छूट जाता है, पुण्य भी छूट जाता है, स्वर्ग भी छूट जाता है और लगता है वही है, सब वही है, उसके सिवा कोई नहीं है। पर उससे भी एक उच्च स्थिति है, मैं तू हूँ। उद्धव आनंदित होकर भाव से बोले। पर प्रेम में इससे भी एक ऊंची स्थिति होती है जिसे ज्ञानी लोग नहीं समझ पाते। वह स्थिति है मैं नहीं, बस तू। सब कुछ उसी कोमल अरुण चरणों में समर्पित, पर समर्पित करने वाला भी मिट जाता है। बस वही तू, तू, सिर्फ तू। तब ज्ञान को रस का बोध होना शुरू होता है। उफ, क्या स्थिति है। उस स्थिति में कांत सम्मित संभाषण जब होता है उस अस्तित्व के साथ, तब प्रेम के पुष्प खिलते हैं। उस पुष्प के सौरभ को देखने स्वयं प्रियतम आते हैं। तब कहाँ रह जाती है मान मर्यादा। मान मर्यादा तो बहुत पीछे छूट चुकी है तात। उस समय तो प्रिय सामने है, फिर छुप गया है। यह खेल चलता ही रहता है प्रेमी और प्रियतम के बीच। यह खेल ना हो तो प्रेम का रस कहाँ आएगा। उसका वियोग है, फिर संयोग है, पर वह तो नित्य प्राप्त है, फिर उनका वियोग कैसा। विदुर जी ने प्रश्न किया। मैं आ गया तो प्रियतम का वियोग हो गया, मैं गया तो प्रियतम का प्राकट्य हो गया। यह लीला है, यही रस है। इसी रस के समूह को रास कहा जाता है। तात कितना बड़ा दुर्भाग्य है ना हम लोगों का, जो हमारे निकट है, अत्यंत निकट, जो अपना है, शायद इससे ज्यादा अपना और कौन होगा। पर वही हमें पराया लगता है, और जो पराए हैं वे अपने लगते हैं। अपना एकमात्र नंद नंदन है। इस सच्चाई को गोपियों ने अच्छे से समझाया है, माना है। प्रेम परवान चढ़ा है इनका। तब क्या मान, क्या मर्यादा। तू कहाँ है ओ कपटी, आ हमें दर्शन दे। गोपियां चिल्ला उठी कालिंदी के तट पर। ओह ओ कपटी, हमने तेरे लिए क्या नहीं किया। पतियों को त्यागा, यह साधारण बात है। अरे कोई मन चली स्त्री पति को त्यागे तो साधारण ही बात है, पर हम तो ऐसी नहीं थी। हम तो धर्म के मार्ग में चलने वाली स्त्री थी। धर्म, मान, मर्यादा, शील सबका पालन करना हमारा व्यसन था। पर तुमने हमारे साथ जो किया वह बहुत गलत है। हमने अपने पति को त्यागा, अपने पुत्र को त्यागा, भाई पिता माता सबको त्याग कर कल को हमारा क्या होगा यह भी बिना विचारे तुम्हारे पीछे चली आई। पर तुम बड़े धूर्त हो, कपटी हो। हमारे प्रेम का यह परिणाम। गोपियां सब एक साथ बोल रही थीं यह सारी बातें। अजीब हो, ऐसी अपनी त्याग की महिमा कौन सुनाता है गोपियों।
और वैसे भी जो त्यागा जाता है उसका बखान करना उचित नहीं। हृदय में विराजमान नंद नंदन मानो गोपियों से फिर संवाद कर रहे हैं। इतना सुनते ही सारी गोपियां रो पड़ी, धरती में बैठ गईं। अब उनके देह में इतना सामर्थ्य भी नहीं रह गया कि वह खड़ी भी हो सके। अविरल अश्रु की धार से ब्रजभूमि भींग रही थी। हाथ जोड़ने लगी गोपियां, हमें गलत मत समझो, हम तो यह सब इसलिए कह रही हैं ताकि तुम यहाँ आ जाओ। गोपियों, तुम्हारे इस त्याग की चर्चा से मैं आ जाऊंगा। प्रियतम, हमने महर्षि शांडिल्य से सुना था कि ईश्वर त्याग से मिलता है। जब वह ईश्वर त्याग से मिल सकता है तो हमारा ईश्वर त्याग से क्यों नहीं मिलेगा। हमारे ईश्वर तो तुम हो ना प्यारे। क्या मुझे पता नहीं है फिर ढिढोरा क्यों पीटती हो अपने त्याग का। हे प्यारे, बुरा मत मानो, हमें लगा कि तुम भूल गए हो हमारे त्याग को। हमें लगा कि तुम्हें स्मरण करा दें। हम सब त्याग कर आई हैं तेरे पास, अब हम कहाँ जाएं। ओहो, तो अब समझा मैं, तुम्हें डर है कि तुम्हारे पति तुम्हें घर में अब घुसने नहीं देंगे। तो सुनो, तुम जाओ घर अपने, तुम्हारे पति तुम्हारा सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। गोपियों को लग रहा कि उसके प्रियतम श्याम सुंदर बोल रहे हैं। इस बात पर गोपियों को फिर गुस्सा आ जाता है। हम सही कहती हैं, तुम धूर्त ही हो, कपटी हो। हद है, हमने सब कुछ छोड़ा तुम्हारे लिए और तुम कह रहे हो जाओ। अब कहाँ जाएं? अगर ऐसे ही करना था तो क्यों प्रेम की इतनी बड़ी बड़ी बातें करी, क्यों। याद रखो, अगर इसी तरह हमें तुम वियोग में तड़पाते रहोगे तो यही यमुना में कूदकर हम अपने प्राण त्याग देंगे, फिर तुम्हें पाप लगेगा। यह कहते हुए गोपियों का मुखमंडल लाल हो गया था। वह कांप रही थी, उनकी सांस अत्यंत गर्म गर्म चल रही थी। वो कपटी, ओ धूर्त, यह कहती हुई गोपियां तो क्षण में ही मूर्छित हो गई थीं। हरे कृष्णा, राधे राधे।